हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल के बारे में। लेकिन एडिटोरियल के बारे में बात करने से पहले, एडिटोरियल को करने से पहले हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को यहाँ समझेंगे। जैसे देखिए, अगर बात करेंगे तो आप अगर किसी चीज़ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी हो या बैंकिंग हो या यूपीएससी हो या फिर डिफेंस का कोई पेपर हो, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं और आप अभी लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, हर कोई को पता है। तो इस दौर में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया जा रहा है, हमारे तरफ से काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाया जा रहा है। आपका सहयोग थोड़ा सा इसमें रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर बात करें तो हम लोग पहले डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग डेली रूटीन में करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, आप यहाँ अगर देखेंगे तो द हिंदू का एडिटोरियल आपको दिया जाएगा डेली, ठीक है। और द हिंदू जो एडिटोरियल आप करेंगे उसके साथ साथ आप पीछे वाले टेस्ट पेपर भी करते चलेंगे, यानी जो पीछे में आपने द हिंदू का एडिटोरियल जो पढ़ा उस एडिटोरियल का आप साथ साथ टेस्ट पेपर भी देखेंगे, ठीक है। ये मॉर्निंग में आपको मिलेगा, हर दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपको 5-6 बजे तक मिल जाएगा। अब देखिए, दूसरी अगर बात करें इसमें तो द हिंदू का एडिटोरियल आपको मिलेगा, वोकैबुलरी रहेगा। वोकैबुलरी में साइनो रहेगा, एंटो रहेगा, वन वर्ड रहेगा, एडियम एंड फ्रेज रहेगा, ये सारे चीज़ रहेंगे। और एक कब मिलने वाला है आपको, तो ये दोपहर में मिलने वाला है एवरी डे आपको, ठीक है, टिल 12 PM, यानी आपको 12 बजे तक आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, अब एवरीडे और एक आपके लिए सुविधा स्टार्ट की गई है, ग्रामर की सुविधा स्टार्ट की गई है। हम लोग टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल कंसेप्ट के अनुसार से पढ़ा जाएगा। उसमें टेस्ट पेपर भी है। देखिए, अभी डिफेंस का पेपर होने वाला है, आपका एनडीए सीडीएस एयरफोर्स का पेपर होने वाला है, इसमें भी डेली आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इवनिंग को आपको दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लास्ट तक अभी देखिएगा, क्योंकि अभी हम एडिटोरियल पे बात करने वाले हैं। और आपने अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल ज़रूरी है आप सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को भी नोटिफिकेशन के लिए आप दबा दें। और अगर अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो खूब सारा इसको सोशल मीडिया पे अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि आपका मुझे समर्थन मिल सके। चलिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले अब टेस्ट पेपर के बारे में। इस टेस्ट पेपर के जो बारे में हम यहाँ आज बात करने वाले हैं, यह टेस्ट पेपर आपका पिछला जो मैंने एडिटोरियल पढ़ाया था वीक में, पिछले वाले वीक में मैं जो पढ़ाया था 7 मई का जो एडिटोरियल पढ़ाया था, उसी एडिटोरियल का आज टेस्ट पेपर है। देखिए, आज हम 11 मई का एडिटोरियल करने वाले हैं, लेकिन 11 मई के एडिटोरियल करने से पहले हम टेस्ट पेपर भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एवरीडे एक टेस्ट देना है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़िए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। ये इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपका ये रहना ज़रूरी है। आप लास्ट तक देखेंगे तभी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इंडिया ब्रिंग्स बैक, यानी भारत जो है वापस आज ला रहा है स्ट्रेंडेड, फंसे हुए एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट मतलब वैसे मजदूर जो, मतलब वैसे लोग जो प्रवासी हैं, कहीं दूसरे जगह पे हैं, जैसे फॉरेन कंट्री में वो हैं अभी, तो एक्सपेट्रिएट हैं। तो भारत आज ला रहा है फंसे हुए उन सारे भारत के लोगों को जो बाहर कहीं फंस गए हैं, ठीक है। बट लेकिन देखिए, ये पैसेज में कहा गया होगा, कहीं एडिटोरियल में कहा होगा कि भारत जो है जो वापस ला रहा है फंसे हुए भारतीय लोगों को। लेकिन करना क्या होगा, तो आप देखे होंगे, अगर आप एडिटोरियल पढ़े हैं तब तो ठीक है, आपसे बनेगा। अगर आपने अभी तक एडिटोरियल नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर इस एडिटोरियल को एक बार जाकर, पीछे वाला 7 मई का एडिटोरियल आप एक बार 2 बार देख लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो वहाँ पे बट लिखा हुआ है, तो बट के बाद उसमें लिखा है कि भारत ठीक है वापस ला रहा है, लेकिन जिनको ला रहा है उन पर निगरानी रखेगा, गार्डिंग करेगा कि कहीं इन लोगों से और संक्रमण फैल ना जाए, यानी गार्डिंग करना है। इस पैसेज में इस बात पर डिस्कस किया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है इट मस्ट नॉट गार्ड, तो कह रहा है कि गार्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका सूटेबल आंसर नहीं होगा। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो लिखा है इट मस्ट गार्ड, ये अवश्य ही गार्ड करेगा, मतलब भारत को अवश्य ही गार्ड करना चाहिए, निगरानी करना चाहिए न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि कहीं नया संक्रमण का खतरा ना आ जाए। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, तो आपका आंसर बॉय होगा, बाकी और कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है, आंसर बॉय होगा। देखिए, एक बात और कहना चाहेंगे, इस चैनल पे आपको 3 चीज़ों को एवरीडे प्रोवाइड कराया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर। और आपको ये बिल्कुल केयरफुली होकर आपको नोट डाउन करना है और इसको टेस्ट पेपर में बिल्कुल एवरीडे करते रहना है और लास्ट तक देखना है ज़रूर आपको। क्लियर? तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, द मैमोथ एक्सरसाइज। बहुत बार एग्जाम में मैमोथ वर्ड, मैमोथ मतलब होता है बड़े पैमाने पर, विशाल।
एक्सरसाइज मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो अभियान कह रहा है कि बड़े पैमाने पे जो अभियान डब्ड मतलब होता है नाम देना, जो नाम दिया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय के द्वारा, यानी विदेश मंत्रालय के जो द्वारा जो ये नए अभियान को नाम दिया गया है उसका क्या नाम है, उस किस नाम से अभियान को जाना जा रहा है। तो अभी देखे होंगे जो भारत के बाहर लोग फंसे हुए और जिन्हें भारत में लाया जा रहा है उनको वंदे भारत मिशन के नाम से योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है, एक प्लानिंग के अंतर्गत लाया जा रहा है। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो पहला लिखा है द वंदे भारत मिशन, सही है। दूसरा लिखा है द मिशन एक्सटर्नल मिशन, ये गलत है। थर्ड में लिखा है द भारत मिशन, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर अगर देखेंगे तो ए जाएगा द वंदे भारत मिशन, यानी आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे और आपको बिल्कुल एवरीडे इसी तरह टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे। चलिए थर्ड नंबर की क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो लिखा है ऑल दोज रिटर्निंग, कह रहा है कि वे सारे लोग जो वापस हो रहे हैं विल ऑल्सो बियर मतलब होता है बोझ उठाना, ठीक है, खर्च करना। तो उन लोगों को भी मतलब बोझ उठाना होगा, खर्च करना पड़ेगा द कॉस्ट, लगने वाले कीमत पर, यानी जो कीमत लगेगा, किस चीज़ का कीमत भाई। तो देखे होंगे जो फॉरेन से भारत लाया जा रहा है, जो फॉरेन से इंडिया लाया जा रहे हैं और लाने में जो उनकी जो फेयर होगा, जो भाड़ा होगा, उन पे उनका खर्च करना होगा। लाने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा किसी स्पेशल जगह में, उन लोगों के लिए भी उनको पैसा देना होगा। तो दोनों के लिए उनको देना होगा, यानी उनका अरेंजमेंट होगा जो आपका। तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा है फॉर ट्रैवल अरेंजमेंट, सही है। फॉरेन से जो आ रहे हैं ट्रैवल अरेंजमेंट का भी उनको खर्च उठाना होगा। और दूसरा लिखा है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट में आया है। एकोमोडेशन मतलब होता है रहने का जगह, आवास का भी खर्च उठाना होगा। तो ए और दोनों ऑप्शन सही है। तो इसके अगर देखा जाए तो आपका आंसर डॉग जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि फाइंड द बेस्ट सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है। मैमोथ मतलब होता क्या है, मैमोथ मतलब होता है बड़े पैमाने पे, ह्यूज, बहुत बार आया पेपर में। अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो लेविएशन हो जाएगा। लेविएशन का मतलब ये होता है बड़े पैमाने पे, उच्चतम स्तर पर, ठीक है, बाकी का नॉर्मल है। तो आपका आंसर एप्पल जाएगा, आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फाइंड द करेक्ट वर्ड, ठीक है, कौन सा मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ। ये जो 4 ऑप्शन लिखा है ना, चारों में से कौन है जो सूटेबल है, सही है और पैसेज के अनुसार करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि अपने मन से करेक्ट होना चाहिए। तो पहला लिखा है द इंडियन डज नॉट ब्रिंग्स बैक, करा है कि भारतीय लोग वापस नहीं आते हैं, गलत है, जबकि भारत सरकार है भारतीय लोगों को वापस ला रही है, गलत है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है कि प्रोफेशनल विल कम बैक, हाँ, कह रहा है कि प्रोफेशनल लोग वापस आएंगे, ठीक है। आप जो भारत में जो विदेश से आ रहे हैं उसमें 3 लोगों को शामिल किया गया, प्रोफेशनल को, वर्कर्स को जिनकी नौकरी चली गई है, और तीसरा विद्यार्थियों को। तो प्रोफेशनल विल कम बैक, हाँ ये सही है। लेबर विल नॉट कम बैक, देखिए गलती है, लेबर आ रहे हैं, लेबर विल नॉट कम बैक नहीं होगा। तो ये चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी ज़्यादा बेहतर होगा, प्रोफेशनल विल कम बैक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर फाइंड द बेस्ट अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट वर्ड खोज रहा है। देखिए अनसंग मतलब क्या होता है, अगर कहा जाए तो सामान्य होता है, साधारण। तो कोई बोलता है ना सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम लोग जो है क्या हैं, नॉर्मल हैं, तो हम लोग अनसंग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। तो अनसंग मतलब होता है सामान्य होता है, तो इसका मतलब कहा जा सकता है अनसेलिब्रिटी, देखिए साइनो है, लेकिन अपोजिट हमें खोजना है तो इसका मतलब होगा मशहूर, प्रसिद्ध। तो मशहूर और प्रसिद्ध, देखिए साइनो ये आपका अपोजिट है, तो अनसंग का आंसर जाएगा बॉय हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। देखिए ये एरर है, ये देखने में लग रहा है कि बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। लिखा है आफ्टर नियरली 2 मंथ, कह रहा है कि लगभग 2 महीने बाद स्ट्रेंडिंग इंडियंस, ठीक है, जो देखिए इंडियंस यहाँ नाउन है, स्ट्रेंडिंग मतलब होता है फंस रहा है। तो बताइए भारत के लोग फंस रहे हैं कि पहले ही से फंसे हुए हैं, पहले ही से फंसे हैं, तो यहाँ गलती लग रहा है। अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ, विल बिगिन देयर जर्नी, जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया। होम, ठीक है, घर आने का, दिस वीक इस सप्ताह। एज एयरक्राफ्ट एंड नेवल, जैसे हवाई जहाज और नेवल से लाया जा रहा है, ठीक है। इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट, जो सरकार की सहयोग है। आगे लिखा है ब्रिंग बैक अबाउट 15,000 नेशंस सेंड कंट्रीज इन द फर्स्ट वीक, यानी लगभग इतने लोगों को 13 देशों से लाया जा रहा है। तो इसमें अगर ग्रामर का एरर देखा जाए, आपका कॉमन एरर देखा जाए, तो कॉमन एरर आपका ये बिल्कुल स्ट्रेंडिंग है, स्ट्रेंडिंग नहीं होगा, स्ट्रेंडेड हो जाएगा, STRANDED आप लिखेंगे, स्टैंडर्ड मतलब फंसा हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर CGL, CPO या SBI या अच्छे लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए फिलर पे बात करते हैं। लिखा है कि डेस्पाइट दीज, कह
कह रहा है कि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, मतलब ये सब होने के बावजूद रिटर्नीज मतलब वापस आने वाले लोग विल नॉट डाउट मतलब उनके मन में संदेह नहीं है टू गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के प्रति फॉर एफर्ट्स, कि सरकार जो उनके प्रति एफर्ट्स कर रही है। देखिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ये देखिए विल लिखा है, विल क्या एक तरह से मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद अगर देखिएगा तो या तो V1 आता है, V1 नहीं आता है तो बी आता है, और नहीं तो फिर हैव आता है, 3 वर्ड आता है किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, या तो V1 या तो बी या तो हैव। अब अगर आप ऑप्शन से देखिएगा तो पहला लिखा है बीइंग ग्रेटफुल, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी बीइंग आता ही नहीं है। इज ग्रेटफुल है तो ये आएगा नहीं, इज एम आर आएगा नहीं, आर ग्रेटफुल है भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बी ग्रेटफुल हो जाएगा। क्लियर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, कॉमन एरर है, गलती लिखा है यहाँ, कॉमन एरर नहीं है, कॉमन एरर यहाँ क्वेश्चन नहीं है, गलत मानेंगे आप। फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, पूछा है कौन सा वर्ड है जो करेक्ट है, आपको पता करना है। तो एकोमोडेशन का अगर देखिएगा तो ACCOMMODATION होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, आवास होता है रहने का जगह। इसमें पूछा है कि फाइंड टाइटल टोन ऑफ द पैसेज, तो आपने अगर 7 मई का एडिटोरियल नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें सलाह दिया गया है, सुझाव दिया गया है, इसलिए सजेस्टिव होगा, बहुत बार सजेस्टिव ही आ रहा है बहुत सारे एडिटोरियल से, तो आंसर बॉय हो जाएगा। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप इस जो अभी आपने मेरा वीडियो देखा, आप जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, इसके पहले आपको एक PDF मिल जाता है, पहले आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। ये PDF मिलता कहाँ है, ये PDF कैसे आपको मिलेगा, तो आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर, एक आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विथ डी पांडे सर। आप लिख लीजिए इंग्लिश विथ डी पांडे सर, आप टाइप कीजिएगा। टेलीग्राम को सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद बाय प्रोसेस आप जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे इंग्लिश विथ डी पांडे सर आएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारा मटेरियल वहीं पे एवरीडे मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। 7 मई का एडिटोरियल है। सबसे पहले अगर इसका टॉपिक का बात करें तो देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखे होंगे महाराष्ट्र में औरंगाबाद नामक जगह पे जो मजदूर वापस आ रहे थे और जो रेलवे ट्रैक पर मतलब जिनकी जानें चली गई, बहुत सारे लोग मतलब मारे गए, उन्हीं पे है लिखा है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब होता है दुखद घटना। ट्रेजिडी किसको कहते हैं, जिसे दुखद घटना हो। ट्रेजिडी ऑन ट्रैक मतलब कह रहा है कि ट्रैक पर दुखद घटना कह सकते हैं आप। सबसे पहले देखिए इस पे 3 बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। तो आप सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, अभी फ़िलहाल आप अपना एक कॉपी रखिए, डायरी रखिए, और एवरी डे डेट वाइज आप लिखिए। 11 मई ऐसे करके डेट वाइज लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग पे बात करते हैं। ट्रेजिडी मतलब होता है दुखद घटना, आप लिख लेंगे। ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक। ऑन किलिंग ऑफ, किलिंग मतलब होता है जान से मारना। 16 माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट बताया था मैंने, माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि ट्रैक पर जो हुआ दुखद घटना हुआ। ट्रेजिडी ऑन ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक पर जो हुआ दुखद घटना हुआ। ऑन किलिंग ऑफ 16 माइग्रेंट वर्कर्स, जिस घटना में 16 प्रवासी मजदूर मारे गए जिनकी जानें चली गई। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं, बहुत छोटा है एडिटोरियल, आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पहले वर्ड मीनिंग लिखा है स्टेट सपोर्ट मतलब राज्य का समर्थन, कॉमा गुड कम्युनिकेशन। 2 चीज़ हो गया, एक राज्य का समर्थन और गुड कम्युनिकेशन यानी लोगों से अच्छी बातचीत। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी आप लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग, अगर नहीं जानते हैं तो रणनीति होता है। स्ट्रेटजी मतलब उपाय होता है, काम करने के तरीका को स्ट्रेटजी कहते हैं। आर वाइटल, वाइटल लिखेंगे ऐसे, बहुत बार मैंने एडिटोरियल में बताया है कि वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। टू इंड, इंड मतलब होता है समाप्ति। माइग्रेंट लेबर, माइग्रेंट अभी तो मैंने बताया, माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जैसे बिहार यूपी के अधिकतर जो मजदूर तबके के लोग हैं, महाराष्ट्र या ऐसे जगहों पे जाके काम करते हैं, तो ये सब प्रवासी हैं। लेबर क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट या समस्या। अब आइए सबसे पहले अब हिंदी पे इसका बात करते हैं। पहला बात कर रहा है कि राज्य का समर्थन यानी स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरा बोल रहा है गुड कम्युनिकेशन और मतलब अच्छी बातचीत हो रही है। तो कितने काम हो गए, 2 हो गए। स्ट्रेटजी, और ये दोनों काम की जो रणनीति है आर वाइटल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब स्टेट से समर्थन मिलना और मतलब बातचीत करने की रणनीति होना, दोनों जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू इंड मतलब समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, पूरा करने के लिए। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस मतलब प्रवासी मजदूरों की समस्या को।
आखिर ये सवाल ये है कि महाराष्ट्र में इतने सारे मजदूर रेलवे ट्रैक पे कैसे मर गए। तो इसमें पहला कारण है स्टेट का सपोर्ट नहीं मिला उन लोगों को, और दूसरी बात है कि उन तक बातें अच्छी नहीं पहुंच पाई, लोगों का कम्युनिकेशन गैपिंग रहा। तो यही कह रहा है कि अगर राज्य का समर्थन हो और गुड कम्युनिकेशन रणनीति हो तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है प्रवासी मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए। इसमें ग्रामर पे बात करता हूँ। अगर ध्यान से देखिए तो पहले वर्ब पे बात करते हैं, तो वर्ब आर है, प्लूरल वर्ब है। अगर प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब देखिएगा, देखिए पहला इसमें है सिंगुलर में स्टेट सपोर्ट, सिंगुलर हो गया, और दूसरा देखिए लिखा है गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, सिंगुलर सिंगुलर मिलके दोनों जुड़ गया तो प्लूरल में हो गया। तो जब ये प्लूरल में हो गया तो आर प्लूरल है, इन माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस। ठीक है, इसमें माइग्रेंट एडजेक्टिव का काम किया है और लेबर नाउन का काम किया है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे पहले यहीं है, यहीं पे बात करते हैं। वर्ड मीनिंग पे पहले बात करेंगे। अभी मैंने बताया था ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग लिखिएगा आप। अस्ट्रन, अस्ट्रेन मतलब होता है लेटे हुए, पड़े हुए। जैसे देखे होंगे जो कटे हुए लोग थे रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए थे, तो लेट जाना है या लेटना या पड़े रहना। अस्ट्रेवन मतलब बॉडी, मतलब हो गया शरीर की बात कर रहा है। ऑन रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज़ बीन इन मेकिंग फॉर फ्यू वीक्स नाउ। अब देखिए इसमें वर्ड मीनिंग तो ज़्यादा नहीं है, आपका एक वर्ड मीनिंग ट्रेजेडी था, दूसरा स्ट्रेवन था, बस यही नॉर्मल वर्ड मीनिंग है। तो चलिए वर्ड मीनिंग लिख लिए आप, तो छोटा छोटा है बहुत, आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो कह रहा है कि ये जो दुखद घटना हुआ 16 पड़े हुए बॉडी का जो रेलवे ट्रैक पर पाए गए महाराष्ट्र में फ्राइडे के दिन सुबह सुबह। फिर से कह रहा है कि ये 16 लोगों का पड़ा हुआ जो शव मिला रेलवे ट्रैक पर महाराष्ट्र में फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में हैज़ बीन, ठीक है, ये हुआ, ये जो घटना हुआ है तो हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन इन द मेकिंग, या कह रहे हैं कि ये होते आ रहा है, भी कह सकते हैं कि यह होते आ रहा है। इन द मेकिंग फॉर फ्यू वीक्स, और सॉरी फॉर वीक्स कर रखते हैं, वीक में एस लगा है। तो कह रहा है कि जो महाराष्ट्र में 16 लोगों की जो डेड बॉडी पड़ी हुई रेलवे ट्रैक पर है, ठीक है, फ्राइडे के दिन जो सुबह में पता चला, तो हैज़ बीन परफेक्ट है। तो कह रहा है एक साथ देखा जाए तो मतलब ये होते आ रहा है या लोग रेलवे ट्रैक पर पाए जा रहे हैं। इन मेकिंग फॉर वीक्स नाउ, यानी कहा जाए कि कुछ सप्ताह से अगर देखा जाए तो मतलब महाराष्ट्र के रेलवे ट्रैक से लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने गांव की तरफ, अपने शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ से फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ये जो दुखद घटना हुआ 16 पड़े हुए लोगों के शव का रेलवे ट्रैक पर जो 16 लोगों की जानी चली गई महाराष्ट्र में फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में, ठीक है, तो एक तरह से हुआ है ये, मतलब सप्ताहों से ऐसा स्थिति होते आया है महाराष्ट्र में। जब से लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है, जब से आवागमन बंद हुआ है, लोग जो है पुलिस से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के सहारे लोग आते रहे। तो इस तरह की बात हो रहा है कि मतलब सप्ताहों से हो रहा था। इसमें अगर हम ग्रामेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करें, ग्रामर के टर्म के बारे में अगर हम आपसे बात करें, तो इसमें देखिएगा तो ट्रेजेडी ऑन 16 बॉडीज ऑन रेलवे ट्रैक इन महाराष्ट्र ऑन फ्राइडे मॉर्निंग हैज़ बीन, इसमें वर्ब का काम आपका हैज़ बीन कर रहा है। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका हैज़ बीन जो है ना वो सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्ट जो है ना वो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी आपका हैज़ बीन सिंगुलर है। ट्रेजेडी सिंगुलर होने की वजह से हैज़ बीन सिंगुलर है। हैज़ के बाद जो बीन यहाँ आया है ना, ये भीतरी का काम किया है, परफेक्ट में हो गया आपका। अब इसमें और कुछ अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा कि चलिए इसमें डीप चलते हैं, तो इसमें डीप चलते हैं तो देखिए फ्राइडे दिन का नाम है। किसी भी आप दिन के नाम को बताएंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा याद रखना होगा, ऑन होगा। किसी डेट को बताएंगे भी तो प्रीपोजिशन ऑन होगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ रहता तो इन लगता, लेकिन एक साथ आया है तो नहीं लगेगा। अब आगे देखिए इन मेकिंग फॉर फ्यू वीक्स नाउ, सही है। अब यहाँ से देखिए पहले मीनिंग लिखेंगे आप, लिखा है द सेंटर मतलब केंद्र सरकार, एंड सेवरल स्टेट और बहुत सारी राज्य सरकारें भी, हैव बीन इंगेज्ड इन, इंगेज इन आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे इंगेज के साथ 3 प्रीपोजिशन होता है, पहले लिख लीजिए। देखिए इंगेज के साथ, इंगेज लिखिए ENGAGE लिख लिए। अब इंगेज के साथ पहला लिखिए इन है आपका, तो लिखिए इंगेज इन, कॉपी पे आप लिखेंगे या डायरी पर। इंगेज इन इसका मतलब होता है स्थिति में होना या किसी अवस्था में होना, ठीक है। इंगेज इन का मतलब होता है किसी स्थिति या अवस्था में होना। अब देखिए इंगेज इन
न लिख करके अब दूसरा लिखिए इंगेज विथ, यानी इंगेज लिखिए और उसके बाद विथ लिखिए। इंगेज विथ मतलब होता है आरोप होना, जैसे आप पर आरोप है किसी चीज़ का तो इंगेज विथ हो जाएगा। अब तीसरा लिख लीजिए, इंगेज विथ हो गया तो थर्ड लिखिए, आराम से धीरे धीरे लिखिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तीसरा लिखिए इंगेज टू होता है, इंगेज टू। पहला मैंने बोला इंगेज इन, दूसरा इंगेज विथ, तीसरा इंगेज टू। इंगेज के साथ टू होता है, इसका मतलब होता है सगाई होना। जब लड़का लड़की का सगाई होता है तो इंगेज के साथ टू लगेगा। क्लियर। अब देखिए एक और वर्ड आप लिख सकते हैं, तो इंगेज इन मतलब होता है स्थिति में होना। फ्लिप फ्लॉप लिख सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छा चीज़ है, बदलना होता है। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है बदलना। क्लियर। अब आगे लिखिए फैसिलिएटिंग, फैसिलिएटिंग वर्ड अच्छा है, मतलब सुविधा को आसान करना या और सुविधावान बनाना। फैसिलिएटिंग मतलब होता है सुविधा और देना। किसके लिए भाई, तो द रिटर्न माइग्रेंट वर्कर, जो मतलब प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं टू देयर होम्स, अपने घर। आपने जब वर्ड मीनिंग लिख लिया तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। द सेंटर यानी कह रहा है कि केंद्र सरकार एंड सेवरल स्टेट, और बहुत सारे राज्य की सरकार, हैव बीन इंगेज्ड, ठीक है, पैसिव वॉइस से देखिए, हैव बीन इंगेज, यानी कहा जा रहा है कि मतलब ये केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य सरकार जो है स्थिति में हैं, ऐसे स्थिति में हैं, इन फ्लिप फ्लॉप, जो मतलब बदले हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है बदलना। ऑन फैसिलिएटिंग, सुविधा को आसान करने के लिए, यानी बार बार जो है एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है बदल रहे हैं, बदलने की स्थिति में है। फैसिलिएटिंग यानी सुविधा को आसान बनाने के लिए। द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर, की प्रवासी मजदूरों की वापसी हो जाए टू देयर होम्स, उनके घर तक, उनके शहर तक, उनके गांव तक। फिर से देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। कह रहा है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य की सरकारें जो हैं वह एक ऐसे स्थिति में है जो बार बार स्थिति को बदलाव करने की कोशिश कर रही है, सुविधा बनाने के लिए, वापस लौटने के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके गांव या उनके, ठीक है, होम तक। तो आप में अगर ग्रामर की बात कीजिएगा तो देखिए एंड है, एंड से जब दो चीज़ जुड़ता है तो प्लूरल ऐसे भी होता है। देखिए सेंटर और सेवरल स्टेट्स ऐसे मिल के प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल हो गया तो देखिए वर्ब हैव बीन प्लूरल है, हैव के साथ बीन है, परफेक्ट है। इंगेज के साथ इन है तो स्थिति में होना होता है। एक बार मैं बता दूं, देखिए ऑन प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया कि किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आने वाला वर्ब जिरंड माना जाता है। तो ऑन के बाद ये प्रीपोजिशन जो है आपका जिरंड हो गया। द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर टू देयर होम्स, अगर देखिएगा इसमें आप ध्यान से तो देयर आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देयर किसके लिए आया है, तो ये सबके माइग्रेंट वर्कर के लिए आया है। देयर किसके लिए, तो माइग्रेंट वर्कर के लिए। एक बात और, अगर ग्रामर में आप चेक कीजिए तो सेवरल के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसीलिए स्टेट्स है। क्लियर। देखिए इसका मैं पूरा बता देता हूँ। कह रहा है कि राज्य का समर्थन और अच्छा बातचीत की जो रणनीति है महत्वपूर्ण है समाप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों की समस्या को। अब कह रहा है कि जो दुखद घटना हुआ, 16 लोगों की जो बॉडी पड़ी हुई है रेलवे ट्रैक पर महाराष्ट्र में फ्राइडे के मॉर्निंग में जब ये देखा गया तो कह रहा है कि यह होते आ रहा था सप्ताहों से। अब कह रहा है कि केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य सरकार स्थिति में लगे हुई है बदलने के लिए, सुविधा को आसान करने के लिए, वापस लौटने के लिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक, उनके गांव तक। बिल्कुल आसान है, आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए दूसरे पेज पे बात करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग, पहले वर्ड मीनिंग यहाँ तक बात करते हैं। लिखा है इन द प्रेजेंट इंस्टेंस, प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान होता है, प्रेजेंट मतलब क्या लिखेंगे आप, वर्तमान लिखेंगे, और इंस्टेंस लिखा है, ठीक। तो कह क्या रहा है कि वर्तमान में जो मतलब स्थिति है, एक इंस्टेंस मतलब अगर देखा जाए तो उदाहरण भी होता है, तो आप लिख सकते हैं इन प्रेजेंट इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब उदाहरण। अब आगे उदाहरण ही लिखिएगा। अब आगे वर्ड में लिखा है द वर्कर एट कंपनी इन जलना, जालना एक कंपनी है, इन महाराष्ट्र में है, वर वॉकिंग ऑन रेलवे ट्रैक। देखिए एक फ्रेज है, आप लिख लीजिए वॉक ऑन, वॉक ऑन या गो ऑन लिखिएगा, वॉक ऑन और गो ऑन। तो वॉक ऑन लिखिए जारी रखना या चलना, ऑन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पर, और रेलवे ट्रैक के साथ हमेशा ऑन लगता है, इन नहीं लगता है। टू देयर फैमिली, देखिए इसमें देखा जाए तो परिवार तक, इन मध्य प्रदेश सम 800 किलोमीटर अवे, ठीक है। जो महाराष्ट्र से एमपी आ रहे हैं 800 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं वो, यानी 800 मीटर की उनकी ट्रैवल डिस्टेंस है। आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉक लग जाने के कारण, ठीक है, सिंस मार्च, मार्च से, ड्रिल्ड देयर लाइवलीहुड। देखिए ड्रिल्ड मतलब लिखिए, ड्रिल मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है पटरी से उतर जाना, मतलब स्थिति में बदलाव आना। ड्रिल मतलब होता है पटरी से उतर जाना। देयर लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स लिख लीजिए आजीविका या जीवन निर्वाह,
जिसको कहते हैं, तो लाइवलीहुड्स का ज़्यादा बेहतर होगा, आपका आजीविका ही होगा। बहुत आसान है। अब पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जो वर्तमान में अगर उदाहरण के स्वरूप देखा जाए, वर्तमान की उदाहरण देखा जाए, तो जितने भी ये मजदूर हैं जो मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में फंसे हैं, तो यहाँ तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो कह रहा है कि जो भी वर्कर हैं एट अ कंपनी, जो एक कंपनी में काम करते हैं, वो भी कहाँ कंपनी में, तो इन जालना कंपनी में जो काम करते हैं महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र शहर में जो जालना कंपनी में जितने भी मजदूर वर्कर काम करते हैं, लिखा है वर वॉकिंग ऑन ट्रैक, ठीक है, वे लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं ट्रैक पर टू देयर फैमिली। देखिए टू डेस्टिनेशन बताता है, तो ये लोग महाराष्ट्र से चले हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, टू देयर फैमिली, अपने परिवार तक वो जाना चाहते हैं। इन मध्य प्रदेश, जिनका परिवार मध्य प्रदेश में रहता है, यानी महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्लियर। सम 800 किलोमीटर अवे, लगभग उसमें कुछ का बताया गया कि 800 किलोमीटर की दूरी वो ट्रैवल कर रहे हैं। आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, जब से नेशनल लॉकडाउन लगा है उसके बाद रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं। सिंस मार्च ड्रिल्ड देयर लाइवलीहुड, सिंस का मतलब हुआ जब से मार्च महीना से, जब मार्च से लॉकडाउन लगा है, जब से मार्च महीना से पटरी से उतर गई है, ठीक है, उन सारे मजदूरों की आजीविका के साधन को, आजीविका जब उनकी छिन गई है, कंपनियां बंद हो गई है, उनकी नौकरी चली गई है, तो ऐसी स्थिति में लोग समझ रहे हैं कि वहाँ रहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने घर चले जाते, इसीलिए लोग मध्य प्रदेश पलायन करके आ रहे हैं। अब इसका पूरा का मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि वर्तमान के उदाहरण देखिए तो बहुत सारे जो वर्कर हैं जो कंपनी में हैं, जालना में काम करते हैं महाराष्ट्र में, वह वापस आ रहे हैं रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, जिनके परिवार मध्य प्रदेश में रहता है। जो 800 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं नेशनल लॉकडाउन लग जाने से, मार्च महीना से, जब से उनकी आजीविका पटरी से उतर गई है, मतलब स्थिति बिगड़ गई है कहा जाए। अब थोड़ा सा इसमें ग्रामर पे बात करते हैं, बिल्कुल पेशेंस से लास्ट तक देखेंगे आप। इसमें अगर मैं बात करूँ तो वर यहाँ पे वर्ब है, अगर वर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट आपका वर्कर्स है, वर्कर्स यहाँ सब्जेक्ट है, प्लूरल है, देखिए वर्कर्स इसीलिए वर्ब प्लूरल है। अगर बात करें तो वॉकिंग ऑन, देखिए वर्क के बाद वॉकिंग मतलब लोग पैदल जा रहे थे रेलवे ट्रैक पर टू देयर फैमिली, देयर आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वर्कर्स के लिए प्लूरल है। मध्य प्रदेश में सम 8 किलोमीटर अवे आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन सिंस मार्च ड्रिल देयर लाइवलीहुड। अब इसमें अगर बात करें इन द प्रेजेंस इंस्टेंस, तो प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है, इंस्टेंस आपका नाउन है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बात करते हैं। कह रहा है द सेंटर इनएबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता और इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता, क्लियर। तो कह रहा है कि जो केंद्र सरकार की इनएबिलिटी है टू क्लियरली कम्युनिकेट टू पीपल, मतलब केंद्र सरकार असक्षम है, कह रहा है कि केंद्र सरकार में जो असक्षमता है, टू क्लियरली कम्युनिकेट यानी स्पष्ट रूप से बातचीत करने का, तालमेल बैठाने का, टू पब्लिक आम लोगों से, एंड स्टेट और बाकी सभी राज्यों से, द पर्पस एंड प्रोटोकॉल की मतलब क्या पर्पस है उनका, ये लॉकडाउन कैसे काम करेगा, एंड प्रोटोकॉल और केंद्र सरकार उसके लिए क्या प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम, ऑफ द लॉकडाउन, ठीक है। तो इसमें पहले यहाँ पढ़ लीजिए तब आगे ले चलेंगे, दूसरे पेज में है। तो यहाँ कह रहा है क्या, कह रहा है कि केंद्र सरकार में जो असक्षमता है, अकुशलता है, अयोग्यता है, टू क्लियरली कम्युनिकेट, पहला इसमें क्या कमी है केंद्र सरकार के यहाँ, तो कह रहा है कि साफ साफ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, किससे, टू द पब्लिक आम लोगों से, यानी जो हमारे देश में जनता रहते हैं उन सारे जनता से इसके साफ साफ बातचीत नहीं हो पा रही है, स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं। एंड स्टेट और राज्यों से भी इनका तालमेल नहीं हो रहा है। द पर्पस की क्या इनका, केंद्र सरकार का क्या पर्पस है, कैसे काम करेंगे, एंड प्रोटोकॉल और क्या नियम बनाए हैं, ऑफ द लॉकडाउन की कैसे लॉकडाउन होगा, क्या इसका प्रोसेस होगा। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोगों के साथ भी डायरेक्ट तालमेल नहीं बैठा पा रही है और बाकी सभी राज्यों के साथ भी इसका तालमेल नहीं बैठ पा रही, इसीलिए एक सवाल बना हुआ है कि मतलब सरकार जो है साफ साफ इनएबिलिटी में दिख रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो लिखा एवरी स्टेप ऑफ द वे हैज़ पुट पीपल थ्रू कंप्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप। देखिए अवॉइडेबल उसको कहते हैं, अवॉइड से बना है बचने योग्य, तो कह रहा है कि इसमें मीनिंग ज़्यादा नहीं है, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी और ईच पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। लिखा है कि एवरी स्टेप ऑफ द वे हैज़ पुट पीपल थ्रू कंप्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप। अब कह रहा है कि जो हर स्टेप उठाया जा रहा है, हर कदम उठाया जा रहा है,
ऑफ द वे मतलब रास्ता चलने का, जैसे लोग जो नेशनल लॉकडाउन लगने के बाद जो अपने जीवन में लोग हर दिन जो रास्ता मतलब अपना रहे हैं, हैज पुट वही रास्ता जो है लोगों को ला दिया है, पीपल लोगों को, थ्रू कम्प्लीटली और ऐसा ला दिया है अब कि ये पूरी तरह से अवॉइडेबल मतलब अब बच नहीं सकते, बचने योग्य नहीं रहा इनका पूरी तरह से हार्डशिप, किससे, कठिनाइयों से। हार्डशिप मतलब अगर देखा जाए तो होता है कठिनाई, समस्या से। तो जो कठिनाई है, जो समस्या है, इस कठिनाई और समस्या से पूरी तरह से ये हमारा केंद्र सरकार का जो पर्पस है या बाकी चीज़ क्लियर ना होने के कारण ये नहीं बच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कह रहा है कि जो प्रत्येक कदम उठाया जा रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, एक कदम जो है पूरी तरह से ऐसे कठिनाई में हम ला कर खड़ा किया है जिसे हम कठिनाई को बच ही नहीं पाएंगे, कठिनाई हमें घिर के रखा हुआ है। क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ तक बात करते हैं। लिखा है कि दिस गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस मतलब होता है शासन, गवर्नेंस मतलब यहाँ लिखेंगे आप, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। फेल्योर, फेल्योर मतलब असफल होना। वाज एग्रीवेटेड बाई, आप लिख लीजिए एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब होता है भड़काना, एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना। बाई सेवरल स्टेट्स आइदर ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी और इनकम्पिटेंस, देखिए इनकम्पिटेंस आप वर्ड लिख लीजिएगा, अयोग्यता होता है, अयोग्यता, इनकम्पिटेंस। अब यहाँ तक मीनिंग लिख लिया। अब कह क्या रहा है, इसको मीनिंग से हिंदी समझिए। कह रहा है कि यह जो शासन की असफलता है, दिस गवर्नेंस फेलियर, कह रहा है कि यह जो शासन का असफलता है, वाज एग्रीवेटेड, यह असफलता जो है जानबूझकर भड़काया जा रहा है, जानबूझकर और ख़राब किया जा रहा है। कौन कर रहा है, सेवरल स्टेट्स, यानी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन की स्थिति जो केंद्र सरकार ने तय किया है, तो जो इसमें केंद्र सरकार की जो असफलता की बात दिख रही है, इस असफलता को और कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे राज्य कर रहे हैं। आइदर, अब आइदर या तो, आइदर मतलब यहाँ या तो, ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, हो सकता है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, और या इनकम्पिटेंट, या कहा जाए कि वो पूरी तरह से मूर्ख हैं, अयोग्य हैं, करने में असक्षम है इसलिए कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से फेल्योर किसके द्वारा हो रहा है, तो स्टेट्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इसको फिर से मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि यह जो शासन तंत्र है हमारे देश में जो आज असफल हो रहा है लॉकडाउन को लेकर, कि मतलब हमारा केंद्र का सरकार है और लोग रेलवे ट्रैक पर चलने लग रहे हैं, तो ये किसकी असफलता है, ये केंद्र सरकार की असफलता नहीं है, ये स्टेट की असफलता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की असफलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती तो ये 16 लोगों की आज जाने नहीं जाती। तो यही कह रहा है कि ये जो शासन की असफलता है ये जानबूझकर और ख़राब किया गया है बहुत सारे राज्यों के द्वारा, या तो वे राज्य के पास क्षमता नहीं है, लैक ऑफ कैपेसिटी है, या वह राज्य जो है ऐसे काम को करने में असक्षम है, अयोग्य है। अब इसमें अब ग्रामर पे मैं बात करूं, इसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे बात किया जाए तो इसमें देखिएगा ये वाज वर्ब है, तो वाज वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट अगर ये देखिएगा तो दिस गवर्नेंस फेल्योर है, फेल्योर ऐसे है, आपका सब्जेक्ट फेल्योर सिंगुलर है तो वाज है। पैसिव वॉइस में एग्रीवेटेड, सेवरल स्टेट, यानी यह जो शासन की असफलता है बहुत सारे राज्यों ने जानबूझकर भड़काया, बिगाड़ा है। आइदर, देखिए आइदर का पूरक और होता है, तो देखिए आइदर है यहाँ पे तो आइदर का पूरक और आया है। आगे चलिए यहाँ से अब पढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग द साइट से यहाँ तक पढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट है, अगले पेज में है। लिखा है द साइट, साइट मतलब अगर वहाँ देखा जाए तो दृश्य कह रहा है, सीनरी के सेंस में, यहाँ मतलब हुआ साइट मतलब हुआ दृश्य। लिखा है द साइट ऑफ एन इंडलेस स्ट्रीम, इंडलेस मतलब होता है ना रुकने वाला, और स्ट्रीम मतलब होता है लगातार, मतलब जो चलना बन रहा है ना, ऐसा स्ट्रीम मतलब तो बहाव होता है, लेकिन यहाँ जो रेलवे ट्रैक पे लगातार जो लोग पुलिस से बचने के लिए रेलवे ट्रैक से लोग जो पैदल चल रहे हैं इसीलिए इनको बोल रहा है स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी वर्कर्स नहीं लेबरर है, प्रवासी लेबरर का यानी मजदूरों का। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग जो हैं कैरी, कैरी मतलब होता है, लिख लेंगे आप, कैरी मतलब होता है ढोना, उठाकर ले जाना, ढोना। किसको ढो रहे हैं भाई, टोडलर्स, टोडलर्स किसको कहते हैं, तो टोडलर्स उसको कहते हैं जो बच्चा अभी अभी चलना सीखा है, यानी छोटा सा बच्चा अभी अभी जो चलना सीखा है, जो साल भर या 2 साल का, 1 ईयर या 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं और जो अभी अभी चलना सीखते हैं उनको टोडलर्स कहते हैं। तो वैसे बच्चों को भी ये लोग लेकर ढो रहे हैं क्योंकि वे बच्चे अभी अभी चलना सीखे, नहीं चल सकते। एंड द इनफार्म, और एक तरह से कहा जाए तो मतलब पूरी तरह से वे लोग शरीर से कमज़ोर भी हैं, इनफार्म मतलब लिख सकते हैं शरीर से कमज़ोर होना। आगे वॉकिंग टू वाट्स, वॉकिंग टू टुवार्ड्स लिखा है, वॉकिंग टुवार्ड्स, देखिए
टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, मतलब ये लोग चले जा रहे हैं। इंडियाज पुअरर रीजन्स यानी भारत का गरीब क्षेत्र के तरफ, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर। अब देखिए, अब अगर 1 मिनट देखा जाए, अगर ये एमपी का है और एक काम करने महाराष्ट्र में गया है, तो इस आदमी के नज़र में एमपी से ज़्यादा अच्छा महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में रोज़गार है इन के लिए, तो महाराष्ट्र और एमपी इनके नज़र में ख़राब है। तो पुअरर यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है जो महाराष्ट्र से और भी गरीब राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपने आप एमपी की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं पूरा कहता हूँ, कह रहा है कि जो आज दृश्य बना हुआ है, न रुकने वाली प्रवासी मजदूरों का, लेबरर का, उनमें से कुछ लोग तो ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं अभी अभी चलने वाले बच्चों को, और जो शरीर से कमज़ोर हैं आगे वॉकिंग टुवर्ड्स, और ऐसे लोग जो है ना आगे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? तो इंडियाज पुअरर रीजन्स, भारत के वैसे गरीब क्षेत्र के तरफ, ऐसे मतलब रीजन्स के तरफ, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर, मतलब जहाँ उनका अर्थव्यवस्था अच्छा था, जहाँ कमाने का स्रोत था, वहाँ अब तो इनकम उनकी बंद हो गई है, तो इसीलिए लोग और वहाँ से अगर देखा जाए तो अपने उस क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं जहाँ पर मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। अब आगे लास्ट पेज है, लिखा है विल रिमेन, वही पीछे वाला का नेक्स्ट पार्ट है, इसलिए पढ़ेंगे हम। रिमेन, रिमेन मतलब होता है शेष बाकी होना, रिमेन मतलब होता है बाकी होना। एंड इडेलिएबल मेमोरी, देखिए इडेलिएबल लिख सकते हैं आप, अगर देखा जाए तो इडेलिएबल मतलब होता है अमिट याद। ठीक है, इडेलिएबल उसको होते हैं अमिट याद, जिसको कोई भूल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, लिख लेंगे आप। मेमोरी ऑफ दिस इनेप्ट, इनेप्ट लिख लीजिए, इनेप्ट बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए अकुशलता होता है, अकुशल, इनेप्ट लिखेंगे आप, अकुशल, क्लूज में बेढंगा जिसको कहते हैं। एन इनसेंसिटिव अप्रोच, इनसेंसिटिव मतलब अगर देखा जाए तो लापरवाही से, बिना संवेदनशीलता का, अप्रोच मतलब एक तरह से देखा जाए तो लगाव, पहुँच। दैट हैड नॉट टेकन देयर पार्टिकुलर सरकमस्टांसेज, सरकमस्टांसेज मतलब स्थिति, इनटू अकाउंट। चलिए, अकाउंट का यहाँ सेंस हुआ जिम्मेवारी के सेंस में कह रहा है। अब अगर यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि अभी जो है बाकी है, मतलब शेष है, जो ये कहा जा सकता है कि अमिट याद है, नहीं मिटने वाला याद है, कोई भूल नहीं सकता है, ऐसी याद है जो बिल्कुल ऐसा पता चल रहा है कि ये इनेप्ट हैं, अकुशल हैं, और एक असंवेदित भी अप्रोच कर रहे हैं। दैट हैड नॉट टेकन देयर पार्टिकुलर सरकमस्टांस, मतलब जो कि मतलब नहीं उठाए, नहीं टेकन किए हैं खास ऐसे स्थितियों को, इनटू अकाउंट, यानी ऐसे जो है इस तरह के जिम्मेवारियों को नहीं समझ पाए हैं। अगर इसमें हम बात करें तो चलिए अब यहाँ लास्ट है, इसमें लास्ट पे बात कर लेते हैं। लिखा है कि अंडर ऑर्डर, देखिए ऑर्डर मतलब अगर देखा जाए तो ऑर्डर क्या होता है? आदेश। टू स्टॉप देयर मूवमेंट एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट मतलब होता है किसी भी कीमत पर। द पुलिस इन मैनी प्लेसेज, कह रहा है कि जो पुलिस है बहुत सारी जगहों पर, फोर्स, फोर्स मतलब लोगों को दबा रही है, लोगों पे रोकथाम बना रही है। देम टू वॉक बैक, ठीक है। अब देखिए जब ऐसी घटना हो गई तो बहुत सारी जगहों पे पुलिस देख रही है, तो पुलिस पीछे की ओर कर दे रही, कह रहा है कि आगे नहीं जाना है आपको, महाराष्ट्र में नहीं जाना है, आप एमपी से आए हो तो एमपी में लौट जाओ। वॉक बैक देखिए लिखा, वॉक बैक मतलब होता है पीछे की ओर लौटना। तो यहाँ से यहाँ तक मीनिंग है। कह रहा है कि अंडर्स ऑर्डर, अब देखिए जब महाराष्ट्र सरकार की ऐसी असफलता नज़र आई, रेलवे ट्रैक पर इतना लोगों की जानें गई, तो कह रहा है कि ऑर्डर आ गया, भारत सरकार का या महाराष्ट्र सरकार का ऑर्डर आया, तो मतलब ऑर्डर के अंतर्गत टू स्टॉप, लोगों को रोक दिया गया। देयर मूवमेंट, यानी जो लोग रेलवे ट्रैक से जा रहे थे अब उनकी मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी गई ऑर्डर के अनुसार। अब आगे लिखा एट एनी कॉस्ट, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी स्थिति हो। अब द पुलिस इन मैनी प्लेसेज, जो प्रशासन है, जो हमारी पुलिस है, बहुत सारे जगहों पे फोर्स, वो दबाव बना दिया, बिल्कुल एकदम प्रेशर डाल दिया। देम, उन सारे लोगों पर, देम किसके लिए आ रहा है? वे लोग जो रेलवे ट्रैक से या ऐसे रास्ते से वापस लौट रहे हैं, तो उन लोगों पे फोर्स बना रही है पुलिस टू वॉक बैक, कि आप लोग वापस चले जाओ, यानी महाराष्ट्र से तुम लोग जो पलायन करके मध्य प्रदेश में जा रहे हो, तुम लोगों को मध्य प्रदेश नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि उसी जगह पे चले जाओ जहाँ से तुम लोग आए हो। क्लियर? अब देखिए इसमें अगर ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे हम बात करें कि इसमें ग्रामर पे क्या बात किया जाए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें भर्ब देखिए फोर्स है,
तो बताइए फोर्स, अगर ये फोर्स वर्ब है तो सब्जेक्ट देखिएगा तो द पुलिस है। द पुलिस प्लूरल वर्ड है, इसीलिए यहाँ देखिए पास्ट टेंस है, फोर्स है। अब इसमें अगर हम बात करें कि अगर पुलिस सब्जेक्ट है तो मेनी प्लेसेज क्या है, मेनी प्लेसेज आपका पार्टिटिव हो गया, देम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वॉक बैक आपका ऑब्जेक्ट ही है। अब इसमें कोई पूछे कि अंडर से लेकर यहाँ क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अंडर, अंडर देखिए ध्यान से, अंडर एक तरह का प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आगे जो कॉमा तक आया है ना, ये कॉस्ट, ये सब ऑब्जेक्ट के एरिया में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ से देखिए लिखा है, इससे लिखा है कि दिस पार्टिकुलर ग्रुप, किसको ग्रुप को कह रहा है, वैसे ग्रुप को जो पलायन कर रहे हैं, जत्था के जत्था सड़क या रेल मार्ग से आ रहे हैं, रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं। लिखा है टूक टू रेल ट्रैक, ठीक है। ए पार्टिकुलर जो ग्रुप है टुक टुक से बना है, टेक से, टेक टू, टेक टू मतलब होता है अपनाना, लिख लेंगे आप, टेक टू मतलब होता है अपनाना या ले लेना। रेलवे ट्रैक यानी ऐसे पार्टिकुलर जो ग्रुप हैं वो रेलवे ट्रैक को अपना ले रहे हैं। टू स्केप, स्केप मतलब लिखिए बचने के लिए, द पुलिस। अब देखिए महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र से वापस आते समय, एमपी आते समय वो सड़क पर या बाकी ऐसे जगहों पर रोक रही है, लेकिन सुनसान प्रदेशों से तो रेलवे ट्रैक गुजरती है, तो रेलवे ट्रैक पर तो पुलिस है नहीं, इसीलिए ऐसे पलायन करने वाले जो लोग हैं रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं, स्केप और बच रहे हैं पुलिस से कि पुलिस हमें देखेगी नहीं, रोकेगी ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर, ये किसके अनुसार कहा जा रहा है, सर्वाइवर के अनुसार कहा जा रहा है। सर्वाइवर किसको कहते हैं, तो जो मतलब जीवन निर्वाह करता है, जो जीवित है, उसका कहना है। तो देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा मैं बात करूँ ग्रामर पर, यहाँ ग्रामर का अगर बात करें दिस पार्टिकुलर ग्रुप से, तो लिखा है दिस पार्टिकुलर ग्रुप टुक टू द रेल ट्रैक टू स्केप पुलिस अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर। तो देखिए यहाँ टुक जो है ना पास्ट इंडिफिनिट वर्ब हो गया, तो जब टुक वर्ब हो गया तो ये दिस पार्टिकुलर ग्रुप सब्जेक्ट का काम किया, और ये बाकी जो है ऑब्जेक्ट के एरिया में आ गया। अकॉर्डिंग के बाद टू लगता है। अब इसका मैं यहाँ से कह दूँ तो कह रहा है कि ऑर्डर ये है कि स्टॉप कर देना है उनके गतिविधि को किसी भी कीमत पर, और पुलिस बहुत सारे जगहों पर ऐसे लोगों पर पाबंदी लगा दी है कि वापस तुम लौट जाओ। और कह रहा है कि ये जो पार्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं वे रेलवे ट्रैक से बच के आते हैं पुलिस से, इस सर्वाइवर का कहना है, मतलब उनको कहना है जो लोग इस तरह के बचते आ रहे हैं, उनका कहना है कि रेलवे ट्रैक से पुलिस नहीं कुछ कर पाती है, बाकी जगहों पर पुलिस परेशान करती है, इसीलिए हम लोग इसी ट्रैक से आते हैं। देखिए एक बार मैं अपना कहना चाहूँगा कि अब आपको एवरीडे सब चीज़ मिलेगा, और आपको पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप पीडीएफ को देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो को एवोल्यूशन देखिए, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। और ऐसे आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका समर्थन ही मेरे लिए बेहतर होगा। और आपको अगर किसी तरह की परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे। थैंक यू।